मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB थर्ड सेमेस्टर क्लास करेंगे। और LLB थर्ड सेमेस्टर में हम क्या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आज आपका फिर इंटरनेशनल यानी कि इंटरनेशनल लॉ चल रहा है। इंटरनेशनल लॉ में आपका क्या है, हम देख रहे हैं क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल शुद्ध नैतिकता है, यानी कि कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव मॉरलिटी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव मॉरलिटी है, यानी कि इस तरह की जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं वो क्या इस तरह की बात करते हैं? नहीं जी। सबसे पहली बात आती है, कभी भी जब अंतर्राष्ट्रीय विधि की बात आए तो कहीं ना कहीं ना ही रहेगा इसका आंसर। ना क्यों रहेगा? अब ना का कारण मैं आपको बताता हूँ। ये मान लो इंडिया है, ठीक है, ये आपका मान लो USA है, ये मान लो और कौन सा देश, चाइना है, ठीक है, ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका श्रीलंका है, और कौन सा है, रशिया है, ठीक है, और ले लेते हैं कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ये सारे देश हैं, मान लीजिए XYZ सब देशों के नाम बता दिए हमने, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका ले लो एक, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ का कानून, 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 यहाँ का कानून क्या अलग है? यस, सब देशों के विधिक कानून अलग अलग है। भारत में अलग तरह का आ जाता है, यानी कि विधि के तौर पर अलग अलग चीज़ें हैं। बाहर यानी कि जैसे आप दुबई वुबई में चल जाओ तो वहाँ कहीं ना कहीं अलग कानून है। मुस्लिम कंट्रीज़ में बहुत से में इस तरह के कहीं ना कहीं फांसी, और कहीं ना कहीं अगर किसी को क्या आप हत्या कर देते तो उस तरह के कानून है, चोरी कर देते तो हाथ काट लेते हैं, तो इस तरह के कानून अभी भी। तो कहीं ना कहीं विधिक यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि में विधि जो है वो सब कहीं ना कहीं समान नहीं है, और कहीं ना कहीं केवल शुद्ध नैतिकता, प्योर मॉरलिटी नहीं कही जाएगी, क्योंकि भाई प्योर मॉरलिटी का मतलब क्या है कि सब जगह एक है, और प्योरता की प्योर देखने के लिए मिले विधि का क्या है भाई, विधि के हिसाब से चलेंगे ना, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल शुद्ध नैतिकता यानी कि प्योर मॉरलिटी की बात नहीं करता, और ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता में अंतर है होता है, ठीक है। नैतिकता में क्या अंतर है? देखो, विधिक बाध्यता की बात करता है, यानी कि लीगलता की बात करें, अगर लीगल टर्म की बात करें तो विधिक जो है, अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है यहाँ, और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय विधि कानून के सामान्य सिद्धांत यानी कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ पर आधारित नियमों का एक समूह होता है, और देश में यानी कि राज्य के देश के में इन नियमों का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य यानी कि महसूस करता है, और भले ही प्रवृत्ति या तंत्र पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो भी जाए, और कहीं ना कहीं मान मिले अंतर्राष्ट्रीय विधि की कहीं ना कहीं इस तरह की बात भी कर ले, तो कहीं ना कहीं वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं तब भी असमानता देखने के लिए मिलेगी। फिर आती है नैतिकता। तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और औचित्य और अनौचित्य की बात करता है, और नैतिकता में मूल्य को आधारित यानी आचार संहिता और मापदंडों का संदर्भित करने की बात करता है, और कहीं ना कहीं ये कहता है कि जो आप जिस चीज़ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पालन कर रहे हैं, आपसी व्यवहार की बात कर रहे हैं, वांछनीयता की बात कर रहे हैं, और नैतिक कानून के रूप में बाध्यकारी कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, वो बाध्यकारी नहीं है। इसका पालन करना, इसका सम्मान करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की राय के दबाव में के कारण आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। यानी कि जैसे आपका बहुत सारे कानून हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस चीज़ को, ह्यूमन राइट्स वाला कानून है, ह्यूमन राइट्स के कानून में कहीं ना कहीं जैसे टेररिज्म है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि टेररिज्म के भी उसके भी अधिकार होने चाहिए, ये भी होने चाहिए। तो यानी कि एक तरफ तो वो करोड़ों आदमियों को यानी कि मार रहा है, और उसमें भी कहा गया है कि उसके भी अधिकार होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर प्रकृति की बात आती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि एक स्वतंत्र विधिक प्रणाली है, जिसमें कहीं ना कहीं राज्यों की आंतरिक विधायिक प्रणालियों से अलग है, क्योंकि भाई क्या है, आप इंटरनेशनल कानून लेके चल रहे हो, इंटरनेशनल कानून में आपको ये पता होना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ है। इंटरनेशनल कोर्ट है आपका हैंग में, ठीक है, हैंग में, ठीक है, हैंग में आपका पता होना चाहिए, द हैंग में आपका क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट है। इंटरनेशनल कोर्ट में कहीं ना कहीं जो
जज होते हैं उनका टाइम पीरियड क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं, तो आपको दोनों का आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट की बात कर रहे हैं। अब इंटरनेशनली सबके लिए कह दिया जी शांति बनाए रखना है, यानी कि हमें युद्ध नहीं करना। आपने नेशनल स्पेस स्टेशन की बात सुनी होगी, यानी कि उसमें भी क्या बात कही गई है कि सबके लिए कहीं ना कहीं विज्ञान का एक क्या है तरीका है, जिससे कहीं ना कहीं सब एक साथ मिले रहें। अंटार्कटिका में कहीं ना कहीं शोध करने के लिए अलग चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है आपसी जोड़ के लिए भी अच्छी इम्पोर्टेंट मानी जाती है, परंतु राज्य में यानी कि देश के कानून और अंतर्राष्ट्रीय विधि में अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यानी कि ऑस्टिन की दृष्टि से भी देख लेते हैं। ऑस्टिन की दृष्टि में यानी कुछ न्यायवादियों जैसे कि ऑस्टिन ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को सकारात्मक नैतिकता के रूप में वर्णित किया है, क्योंकि इसमें एक प्रभुत्व विधीय शक्ति यानी कि कहीं ना कहीं केंद्रीय प्रवृत्ति जो मशीनरी है और कहीं ना कहीं की कमी, और हालांकि आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय विधि को एक वास्तविक विधि के रूप में मानता है, और कहीं ये भी कहता है कि भले ही इसका स्वरूप राष्ट्रीय हित से अलग हो, पर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय विधि अलग तरह से कार्य करती है। इतनी सारी चीज़ों को छोड़ के आपको ये पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय विधि। देखो, अंतर्राष्ट्रीय विधि कहीं ना कहीं क्या है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल शुद्ध नैतिकता नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। वो क्या है, देश की अलग विधि है और अंतर्राष्ट्रीय विधि अलग है। कहीं ना कहीं शुद्ध विधि तब होगी जब कहीं ना कहीं दोनों जगह एक जैसी होगी। सब देशों की विधि अलग है, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय विधि, और हर व्यक्ति अलग मांग करता है, हर देश अलग मांग करता है। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं शुद्ध विधि के तौर पर हम इसे नहीं मानेंगे। फिर आपको एक बात कर देनी, यानी कि विधिक बाध्यता की बात करें, नैतिकता की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो साध्यों के और कहीं ना कहीं प्रगति और अंत यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में कहीं ना कहीं कानूनी समानता सिद्धांत की और पर आधारित नियमों का एक समूह होता है। यह देश के नियमों का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी महसूस करता है, भले ही प्रवृत्ति का तंत्र में राष्ट्रीय विधि की जितनी मजबूत ना हो या हो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो, अंतर्राष्ट्रीय विधि में आगे सारे देश। ठीक है, अब हम लेके चल रहे, जैसे आपका क्या है, आप देखोगे कि किसी भी स्टेट की बात यूपी में मान लेते हैं, यूपी में कहीं ना कहीं बहुत सारे कानून अलग देखने के लिए मिलेंगे, और ओवरऑल कंट्री में आपको अलग मिलेंगे। और भी छोड़ो, चलो आपने इसी से अंतर मान लो, चलो एक छोटा सा अंतर बता दूँ, क्योंकि उस अंतर से आप जल्दी समझोगे। आप यूपी गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं क्या है, मान लीजिए टीचर हो। ठीक है, टीचर की सैलरी मान लीजिए आपकी यहाँ पर पीजीटी टीचर हो, और यहाँ पर आपकी 80,000 रुपये सैलरी है। ठीक है, और वहीं आप सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर हो पीजीटी, वहाँ आपकी 90,000 करीब सैलरी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अंतर हुआ कि नहीं? भली क्या है दोनों में यानी कि सैलरी से अंतर समझ गए, ऐसे ही आपका क्या है कानून में अंतर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे संबंधित एग्जाम्पल नहीं है, पर कहीं ना कहीं आपको मैंने इसलिए बता दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर लेना चाहता है सॉल्यूशन 4 साल के, वो आप हमसे ले सकते हैं मात्र 100 रुपये में, जिसमें आपको सारे पेपर मिलेंगे, पाँचों के पाँचों पेपर मिलेंगे, चारों साल के पेपर मिलेंगे। तो यानी कि दिसंबर 24, दिसंबर 23, दिसंबर 22, दिसंबर 21। ठीक है, और पाँचों के पाँचों पेपर एक ही साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप पेमेंट करोगे वैसे ही आपको कहीं ना कहीं स्लिप व्हाट्सएप नंबर पर भेज देनी है, और कुछ ही टाइम में यानी कि विदिन 24 आवर आपकी बुक आपकी गूगल ड्राइव पर पहुंच जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।